Hello, myself Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 2 Thermodynamics and we will continue from Joule-Thomson effect. Joule-Thomson effect क्या है? यह इफ़ेक्ट एक तो वास्तविक गैसों के लिए होता है, रियल गैसेस के लिए होता है, और दूसरा इस प्रक्रम के दौरान एडियाबैटिक कंडीशंस होती हैं, रुद्धोष्म अवस्था होती है, यानी तंत्र अपने परिपार्श्विक से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर सकता है। और जूल थॉमसन प्रभाव को किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं कि रुद्धोष्म अवस्था में एडियाबैटिक कंडीशन में यदि गैसों से यहाँ तात्पर्य रियल गैसेस से है, यदि गैसों को एक सरंध्र डॉट पोरस प्लग से होकर उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित करते हैं, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ भेजते हैं, तो गैस के ताप में कमी होती है और यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है, डेल्टा टी इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। शीतलन प्रभाव है, अतः ताप में कमी होगी, और ताप में जो कमी है वो सरंध्र डॉट के दोनों तरफ दाब के अंतर के समानुपाती होती है। ताप में यह कमी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी होने के कारण होती है। उच्च दाब पर गैस के अणुओं के बीच में वॉन डेर वाल आकर्षण बल ज़्यादा होते हैं। जब गैस का निर्वात या कम दाब पर प्रसार होता है तो कुछ ऊर्जा इन वॉन डेर वाल बलों को समाप्त करने में खर्च हो जाती है। इस तरह गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी हो जाती है और इस प्रभाव को हम शीतलन प्रभाव कहते हैं। इसको समझने के लिए जूल थॉमसन का एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि फिगर है, चित्र में दर्शाया गया है। इसमें ताप रोधी पदार्थ से बनी हुई एक नलिका है SS डैश, जिसके मध्य में एक सरंध्र नली या सरंध्र डॉट A लगा हुआ है। A के दोनों ओर दो पिस्टन लगे हुए हैं, X और Y वो भारहीन घर्षणहीन पिस्टन हैं। सरंध्र डॉट के दोनों ओर दो थर्मामीटर भी लगे हुए हैं, T1 और T2, जिससे कि हम टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। और पूरे उपकरण को ऊष्मारोधी अवस्था में यानी एडियाबैटिक कंडीशन में रखा जाता है ताकि बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान न हो। अब बाईं ओर का जो पिस्टन है X, उसके द्वारा दाब लगाकर, चूँकि गैस जो है वो इस सिलेंडर में भरी हुई है और इसमें जो गैस का वॉल्यूम है वो V1 है और प्रेशर P1 है। बाईं ओर की पिस्टन X के द्वारा गैस को दाब लगा करके गैस को सरंध्र डॉट A से प्रवाहित किया जाता है और दाईं ओर गैस का प्रसार होता है, और वहाँ दाईं ओर गैस का जो वॉल्यूम है वो V2 हो जाता है, प्रेशर P2 है और जो टेम्परेचर है उसका वो T2 हो जाता है। तो माना कि गैस जिसका आयतन और दाब पहले V1 और P1 है, सरंध्र डॉट और पिस्टन X के बीच में भरी हुई है। अब इसको हम धीरे धीरे X के द्वारा सरंध्र डॉट से प्रवाहित करते हैं। पिस्टन Y की ओर बाहर को सरका के गैस का आयतन V2 हो जाता है और दाब P2 हो जाता है। और इस प्रक्रम में पिस्टन X के द्वारा जो किया गया कार्य है उसको हम शो कर सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा, इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू 0 P1 dV। शुरू में गैस का वॉल्यूम V1 है, बाद में उसको हम दाब लगा के उसका वॉल्यूम 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगेंगी V1 से 0। शुरू में गैस का प्रेशर P1 है, तो इसलिए हम प्रेशर की जगह P1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने पे वैल्यू प्राप्त होती है, जैसा कि इक्वेशन में दिखाया गया है, -P1 V1। अब पिस्टन Y पर किया गया कार्य, चूँकि गैस प्रसारित होती है, पिस्टन Y पर कार्य करती है, इस प्रसारण में गैस के द्वारा कार्य होता है। उसमें चूँकि उस तरफ पहले गैस नहीं थी इसलिए उसका वॉल्यूम 0, बाद में गैस आती है वहाँ पर तो वॉल्यूम उसका V2 हो जाता है, और प्रेशर उस तरफ गैस का P2 है, तो इसको हम 0 से V2 P2 dV करके इंटीग्रेट करके हम गैस के द्वारा किया गया कार्य P2 V2 प्राप्त करते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। अब अतः तंत्र के द्वारा जो गैस के द्वारा किया गया कार्य वो होगा W होगा P2 V2 P1 V1। चूँकि यह सिस्टम पूरा एडियाबैटिक कंडीशंस है, मतलब बाहर से ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, इसलिए Q उसमें 0 होगा।
तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू होगा, जिसमें यहाँ पर क्यू की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू प्राप्त होता है। और चूँकि इसमें आंतरिक ऊर्जा खर्च हो रही है, इसलिए पहले आंतरिक ऊर्जा E1 है, बाद में E2 है, तो E2 माइनस E1 आंतरिक ऊर्जा में डिफरेंस आएगा। इज इक्वल्स टू कार्य क्या है, गैस के द्वारा किया गया कार्य क्या है, P2V2 माइनस P1V1, वो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं तो P2V2 माइनस P1V1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 प्राप्त होता है। और फिर इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो E2 प्लस P2V2 इज इक्वल्स टू E1 प्लस P1V1 प्राप्त होता है। और हमें पता है कि E प्लस पी वी इज इक्वल्स टू एच होता है, अतः H2 इज इक्वल्स टू H1 होगा। या हम कह सकते हैं कि H2 माइनस H1 इज इक्वल्स टू डेल्टा H इज इक्वल्स टू 0। अतः वास्तविक गैस के रुद्धोष्म प्रसार होने पर तंत्र की एंथैल्पी स्थिर होती है, अर्थात अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें आंतरिक ऊर्जा स्थिर नहीं है, लेकिन एंथैल्पी जो है वो स्थिर रहती है। तो जूल थॉमसन प्रभाव जो है उसको हम शीतलन प्रभाव कहते हैं, क्योंकि इसमें गैस के ताप में कमी आती है। यह प्रभाव सिर्फ रियल गैसेस में देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें गैस जो है वो अपने आकर्षण बलों के विरुद्ध कार्य करती है। अगर आइडियल गैस लेते हैं तो उसमें आकर्षण बल नहीं होते हैं, अतः उसके लिए जूल थॉमसन प्रभाव 0 होता है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जूल थॉमसन इफ़ेक्ट को रियल गैसेस के लिए पढ़कर यह ज्ञात करते हैं कि वास्तविक गैस के रुद्धोष्म प्रसार होने पर तंत्र की एंथैल्पी स्थिर अर्थात अपरिवर्तित रहती है, न कि आंतरिक ऊर्जा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जूल थॉमसन जो है ये गुणांक क्या होता है। थैंक यू।